मैं इधर ये पंचायत का है ना, पंचायत का लोग आ जाते हैं तो सर उनकी डिप्टी स्कूल में जहाँ पर कैसे करनी आर्डर नहीं इसी स्कूल में पंचायत करता। अब लोग आ गए हैं, देखा के लिए आर्डर किया था। मैं नहीं मानूंगा सर, मैं इसको मानता मैं क्यों मानूंगा? अगर इनका वहाँ पे अटेंडेंस लग रही है जहाँ पे कैसे बात सुनने वाला कौन सा मुद्दा है? अगर इनका आर्डर जहाँ पे आज दरवाजे बंद करके हम क्यों मानेंगे इनकी बात को? क्या भाई बंद करने वाले? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। लंबरदार की पोस्टों को लेकर हाल ही में हर जगह पे अलग अलग मसले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मसला पंचायत कैंठी तहसील थुरू का सामने आया। यहाँ पर लंबरदारी की पोस्टों को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया। समस्या क्या थी, किन बातों को लेकर वहाँ पे विवाद हुआ और किन वजहों से वहाँ के युवा गुस्से में आए। हमारे साथ कैंठी पंचायत के युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला क्या हुआ। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम देसराज है और मैं कैंठी से हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 तारीख को वहाँ पर एक कैंप हुआ, बल्कि जो डायरेक्शन थी कैंप की थी, लेकिन जो तहसीलदार थुरू थे वहाँ मौके पर गए। जो बार्सली डिप्टी कमिश्नर रियासी की जानिब से एक हुक्मनामा उनको जारी किया गया था कि भाई आपको जाना है और इलेक्शन करवानी है। नहीं, एक बात ये है कि इलेक्शन किसकी? लंबरदारी की ना? जी लंबरदारी की। लेकिन इलेक्शन का कोई भी आर्डर नहीं है, ना तो किसी डीसी के पास है अथॉरिटी है, ना ही किसी तहसीलदार के पास है। लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार थुरू ने वहाँ पर इलेक्शन करवाई, जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। तो जब हमने उस इलेक्शन का बाइकाट किया तो तहसीलदार थुरू ने हमारे साथ बदतमीजी की। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आर्डर था, उस आर्डर में जो लिखा गया था क्लियर कि आपको वहाँ पर कैंप करना है, और कैंप को जो 5 कैंडिडेट थे जिनके ऑलरेडी पहले आज से लगभग 1 साल पहले फाइलें लगी थी, उनमें से एक को नॉमिनेट करके काम चलाने के लिए नॉमिनेट करना था। जो फाइलें कब लगी थी ये बताएं। ये 2021 में, अक्टूबर 2021 में फाइलें लगी थी। उस वक्त के तहसीलदार रियाज साहब थे, उनके टाइम में 1 हफ्ते का कहने का मतलब ये नोटिफिकेशन 2021 में निकाली गई थी, उस समय की है। आपने वहाँ पे फॉर्म लगाया था? बिल्कुल, 5 कैंडिडेट थे जिन्होंने उस समय फॉर्म आप भी एक थे? बिल्कुल, एक मैं भी था और 4 कैंडिडेट और थे जिन्होंने वहाँ पर फाइलें लगाई थी। लेकिन जब तहसीलदार थुरू, जो मौजूदा तहसीलदार थुरू वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने 5 को पूछा भी नहीं कि भाई आप में से हम आपको किसको नॉमिनेट करें। उन्होंने ऐसा किया कि 2 लोगों को बाहर से ऐड किया, सियासी दबाव में आकर। मैं ये क्लियर कहना चाहता हूँ, वो ऐसे नहीं हुआ है, वो सियासी दबाव में आकर ऐसी डायरेक्शन थी तहसीलदार को, वैसा ही उन्होंने किया वहाँ पे जाकर। तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन स्टार्ट करवाई। जब हमने उस इलेक्शन को रोकने की कोशिश की, हमने क्लियर कहा कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं। आपने इलेक्शन, एक नोटिस निकाला गया है, जानकारी कैसे मिली कि इलेक्शन होगी वहाँ पे? देखिए, इलेक्शन का नहीं, हमें बुलाया गया वहाँ पर, एक कैंप करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर कैंप नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर इलेक्शन शुरू करवा दी। कोई भी तहसीलदार के पास ये अधिकार नहीं था कि वो इलेक्शन करवा सकता था। मतलब आपको बुलाया गया है कि वहाँ पे आइए, आपने फॉर्म भरे थे कि आपका वहाँ पे कल हम डिसाइड किया जाएगा। बिल्कुल, एक बंदा वहाँ से नॉमिनेट किया जाएगा जो टेम्परेरी 6 महीने के लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 5 में से किसी बंदे को भी वहाँ पर नॉमिनेट करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि वहाँ पर तहसीलदार ने इलेक्शन शुरू की और जो 2 बंदे बाहर से ऐड किए। मैं पूछना चाहता हूँ तहसीलदार साहब को कि आपके पास कौन सी ऐसी पावर थी कि जिस पावर का आपने इस्तेमाल करके उन 2 लोगों को वहाँ ऐड किया, वहाँ उन लोगों की इलेक्शन करवाई। मैं जानना चाहता हूँ उनसे, कम से कम वो जवाब तो दें। जैसे हमने देखा है कि तहसील अरनास की बात हो, जहाँ कंथान पंचायत की, यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली जा रही है। पहले कुछ भी करने से तहसीलदार साहब के वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकाली जा रही है जिससे पटवारी हो, लंबरदार हो, वहाँ की पोस्टों के लिए। आपके वहाँ पे ऐसा किया है जो न्यू ऐड किए गए? कुछ भी नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन। 21 को कैंप करते हैं, 22 को वो दोबारा से नोटिफिकेशन निकालते हैं अपनी नौकरी बिछाने के लिए। मैं क्लियर कहता हूँ उनको। वो जो 2 ऐड किए गए वो आपके साथ 2021 के थे या न्यू? नहीं, कोई 21 में इनका ही नायब तहसीलदार मैं आपको ऑर्डर दूंगा जो ये चीज अप्रूव करके 5 कैंडिडेट की वो चिट्ठी निकालते हैं। लेकिन फिर वो 2 लोग कहाँ से आए जो वो जाने, वो जवाब वो ही दें। वो आपको क्या लगता है क्या है? देखिए, मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि ये सियासी दबाव है किसी डीडीसी का, किसी बीडीसी का, किसी पूर्व मंत्री का। उस दबाव में आकर तहसीलदार ने जो कैंठी में हरकत की है, मैं क्लियर कहता हूँ कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है तहसीलदार ने।
ऐसा वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम 5 कैंडिडेट थे उनमें से किसी को भी नॉमिनेट करते हमें कोई इसमें वो नहीं था, गिला शिकवा नहीं था। आप कहना चाहते हैं कि आप 5 में से जिन्होंने फॉर्म लगाया था जो बेस्ट था उसको चुन लेते? हम इस चीज़ को मानते थे, हम कोई भी एतराज़ नहीं करते, लेकिन जो हरकत की है और वहाँ पर कुछ लोग थे जो लोग उनमें से 1-2 ऐड किया था, उन्हीं लोगों की तरफ से हमें ये ऑफर आया कि हम आपको 5 लाख रुपया देंगे लेकिन आप पीछे हट जाएं देश राय। नंबरदार की पावर के लिए इतना पैसा? मैं भी तो हैरान। उन्होंने कहा किसी भी, मैं मंत्री का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पूर्व मंत्री का हवाला देकर उन्होंने कहा कि हम उससे आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट दिलाएंगे लेकिन आप पीछे हो जाओ, इस इलेक्शन में हिस्सा मत लो। देखिए इस तरह की बातें तो हम कह देंगे, आप कहोगे, लोग कहते हैं कि सबूत चाहिए, इसका क्या? देखिए हमारे पास उसकी ना तो आपने इस चीज का ऑफर को स्वीकार किया कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं किया, तभी तो ये हल्ला गुल्ला हुआ, वहाँ पर इलेक्शन बंद हुई और वहाँ से तहसीलदार भागे। अगर देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर कैंप था, आप बैठते, वहाँ के सरपंचिस थे, पंचिस थे, जो एक्स सरपंच थे, सारे लोग थे, उनके साथ बैठ के बात करते तो कम से कम एक बंदे को आप नॉमिनेट करते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जो सियासी दबाव था, जैसे उनको डायरेक्शन थी, उन्होंने पूरा उस डायरेक्शन पे उतरे, उसी डायरेक्शन पे काम। गवर्नमेंट विभाग के इन लोगों को भी सियासी दबाव होता है? मैं कहता हूँ कि 100% होता है, 100% होता है ऐसा। अगर उसमें दबाव नहीं होता, कहने का मतलब कि राजनीति लोग नहीं चाहते हैं कि आपके एरिया में ऐसा आदमी आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते हैं कि जो भी आए हमारे सियासी दबाव में और वो आए जो हमारी बात सुने, लेकिन हम ऐसे नहीं, हम जो भी काम करते हैं वो साफ सुथरे तरीके से करते हैं। वो क्योंकि उनका जो हमारा काम है वो उनको रास नहीं आते, इसलिए हमसे उन लोगों को दिक्कत होती है। देखिए जिस तरह इलेक्शन का उन्होंने कहा, आपने कहा कि इलेक्शन करवाने के लिए आए, इलेक्शन तो ऐसे होती नहीं है, उसके नियम होते हैं, पर आपको जानकारी कैसे मिली कि वहाँ पे इलेक्शन करवाई जा रही है? देखिए उन्होंने पूरा एक बैलेट पेपर तैयार किए 7 बंदे के, मैं क्लियर कहूँगा, उस 7 पेज पे उन्होंने पूरा उसको एक परफार्मा तैयार किया 7 परफार्मे के, और उसके बाद एक कमरे में गए वो, वहाँ पर लोगों से कहा कि हम 3 टीचर को वहाँ पे उन्होंने लगाया जिसका कोई भी आर्डर नहीं है कानूनी तौर पर, कि दबाव में आकर उनको लगाया। 50 टीचर है वो क्या कर सकते थे, तो उन्होंने इलेक्शन स्टार्ट करवाई। कम से कम भी वहाँ मुझे लगता है कि 100+ वोटिंग हुई। तो हमने इस पर पहले भी कहा, जब नायब तहसीलदार थ्रू से हमने कहा तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप तहसीलदार साहब से बात करें। जब हमने तहसीलदार, उसके बाद हमने जब तहसीलदार साहब से बात करने की कोशिश की तो तहसीलदार बदतमीजी पे आ गया। मैं आपको ऑडियो भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, जिसमें हमने उनको पूरी तरह से रोकने की कोशिश की और मेरा उन्होंने फ़ोन वहाँ पे छुड़ाने की कोशिश की हमें रोकने की, क्योंकि वो पूरी बात समझ गए थे कि हम इनलीगल काम कर रहे हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ से हमें भी धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की, तो फिर वहाँ से वो भाग गए, तहसीलदार भी भाग गया, नायब तहसीलदार भी, सब वहाँ से भाग गए। अगर पंचायत घर का मामला है कि जहाँ कैंठी में कौन सी? देखिए कैंठी हाई स्कूल का मामला है। हाई स्कूल में ही इन्होंने पंचायत घर को भी बनाया, क्योंकि ये वो लीडर इतने काबिल हैं कि अभी तक उनकी पंचायत में पंचायत घर नहीं बना है, तो इसलिए वो स्कूल में ही सब कुछ चलता है। बाएं मीटिंगें भी होती हैं, बाएं बच्चे पढ़ते हैं, वो तो उन लोगों को, उन ऑफिसर को देखने चाहिए। लेकिन जब ऑफिसर ही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो वो कौन देखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। छोटा जो वो जहाँ पे मुलाजिम होता है वो तो बड़ों से ऐसे भी डरता है कि उसको पता है कि उस पर कार्रवाई होगी, नहीं बात मानी जाएगी। आप कहना का मतलब है कि आपके साथ गलत किया गया? देखिए वहाँ पर मिसबिहेव किया गया जो तहसीलदार नहीं कर सकता था। अगर तहसीलदार ने इलेक्शन करवानी थी, जो गवर्नमेंट की सरकारी नोटिफिकेशन निकलती है, सरकारी गजट में नोटिफिकेशन निकलती है, उसके बाद इलेक्शन होती है। ये शायद हमसे बेहतर तहसीलदार जानते हैं। और जो तहसीलदार का SRO 1980 का है, 363 SRO, उसको शायद मुझे लगता है कि एक बार तहसीलदार साहब को दोबारा पढ़ लेना चाहिए। जो उसका 32 पॉइंट उसमें क्या लिखा है, एक बार उसको स्टडी करके तहसीलदार को दोबारा ये बात सोचनी चाहिए थी। उसमें क्लियर कट लिखा है कि कोई भी तहसीलदार, कोई भी DC के पास ये पावर नहीं है कि वो लंबरदारी या चौकीदारी की इलेक्शन करा सकता है। इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, मतलब लोगों की रजामंदी से वहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं, इलेक्शन नहीं करवा सकते। जो तहसीलदार थ्रू ने वहाँ पर कोशिश की है, वो मैं क्लियर कट कहता हूँ कि वो सियासी दबाव में आकर की गई, चाहे उसमें कोई DDC हो, चाहे कोई BDC हो, चाहे कोई पूर्व मंत्री हो, लेकिन ऐसे तहसीलदार ने वहाँ पर नहीं किया है। अगर वो तहसीलदार अपनी जगह पे अच्छा काम करता तो वो सिर्फ उन 5 लोगों में से ही वहाँ पर किसी को टेम्परेरी काम करने के लिए नॉमिनेट करता है। इससे हमें भी ना प्रॉब्लम होती, नहीं उनको प्रॉब्लम होती थी सर। अच्छा, 21 को इलेक्शन करवाने का हवाला दिया गया कि इलेक्शन करवा के सिलेक्ट किया है। 22 को फिर से एक नोटिस निकाला, 22 से फिर वही तहसीलदार दोबारा से नोटिफिकेशन निकालते हैं कि भाई हम दोबारा से अगर कोई फॉर्म लगाना चाहता है तो लगा सकते हैं। मैं उस तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो पहले तहसीलदार थे,
क्या वो बेवकूफ़ थे, जहाँ वो पागल थे? वो भी तो आपकी तरह तहसीलदार थे, जहाँ उनके पास कोई ज़्यादा पावर नहीं थी, जहाँ आपके पास ज़्यादा पावर नहीं है। ये चीज़ें देखनी चाहिए। हाँ, ये कि वो किसी सियासी दबाव में नहीं आए, उनका जो काम था उन्होंने किया था। तो अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि भाई इलेक्शन हो, क्योंकि वो अपना काम करके चला भी गया वहाँ से, जो उनका काम था। अब इलेक्शन कराना तो सरकार का काम है, इनका काम तो है नहीं। तो लेकिन इस तहसीलदार ने जो मिसबिहेव किया है, और इतने लोग बुला के, अगर वो सच्चा होता वो तहसीलदार वहाँ से भागता नहीं जनाब। अगर लगभग मुझे लगता है वहाँ 400 के करीब लोग थे, वहाँ लोगों के साथ बैठ के बात करता। जब हमने वहाँ उस इलेक्शन को रुकाने की कोशिश की तो वहाँ से वो तहसीलदार भाग गया। मतलब पब्लिक की भी नहीं सुनी गई वहाँ पे, किसी की भी नहीं सुनी गई। मैं तो पूछता हूँ कि उसको डीसी साहब ने वहाँ पर भेजा क्यों था? क्योंकि आपने जो डीसी साहब ने उनको वहाँ पर भेजा था कि भाई आपको वहाँ पर किसी लंबरदार को अपॉइंटमेंट करना टेम्परेरी, उन 5 बंदों में से, वो तो उन्होंने किया ही नहीं। उनका कुछ अपना ही काम शुरू हो गया वहाँ पर। लंबरदारी की कहते हैं कि लंबरदार का तो गाँव में काफ़ी काम होता है, छोटी मोटी जो भी वहाँ की समस्या वो देखते हैं। आप चाहते हैं कि वहाँ पे कोई अच्छा व्यक्ति लगना चाहिए। कोई भी जो बंदे जिन्होंने, जहाँ तो मैं तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों के फॉर्म लगे हैं ऑलरेडी, उन पे आप ऑब्जेक्शन लगाइए कि भाई ये ऑब्जेक्शन है, जिस 5 के 5 कैंडिडेट है ये रिजेक्ट हैं, तो आप दोबारा नोटिफिकेशन निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गलत हैं, हमारे ऊपर ये बताइए कि हम इसलिए ये आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, ये चीज़ें बतानी तो चाहिए ना। आपके ऑफिस में 1.5-2 साल से फाइलें पड़ी हुई हैं, क्या आपको नहीं दिख रहा है? वो 2 बंदे जो 19 तारीख को दोबारा उनको ऐड किया गया, हमें सब पता है इनका कि क्या किया है। 19 तारीख को उन बंदे के फॉर्म लिए गए, उन 2 बंदे के बाद तीसरे बंदे ने भी कहा जी मेरा फॉर्म लो। उन्होंने कहा जी हमारे पास बिना नोटिफिकेशन के फॉर्म पहले लिए गए, उसके बाद जब हला गुला हुआ उसके बाद 21 को फिर नोटिफिकेशन निकाली गई। 22 को नोटिफिकेशन इन्होंने दोबारा निकाली। पहले 21 को जो इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन इलेक्शन इनकी हमने कामयाब नहीं होने दी क्योंकि ये इनलीगल था। तो फिर इन्होंने दोबारा ये कोशिश किया, 22 को फिर नोटिफिकेशन निकाली कि भाई कोई बंदा अगर दोबारा फॉर्म लगाना चाहता है लगाए। भाई हमें भी कोई दिक्कत नहीं, लगाएं, लेकिन पहले ये बात तो बताओ जिन्होंने लगाए उनमें क्या कमी देख रहे हैं आप? अगर जहाँ तो वो 5 के 5 रिजेक्ट करेंगे। अब किस तरह की मांग रहेगी प्रशासन? देखिए, मैं जो भी इंतजामिया में उनसे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस तरह के तहसीलदार के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बात क्लियर कहता हूँ कि इस तरह के करप्ट ऑफिसर हैं। मैं पिछली बार अगर हम 15 अगस्त की बात करें तो तहसीलदार जो अरनास हैं, इनको डीसी रियासी ने भी अप्रिशिएट किया था अच्छे काम के लिए, लेकिन क्या अच्छे व्यक्ति की ये पहचान नहीं होती है? आपको नहीं लगता सरकार के द्वारा अभी काफ़ी नोटिफिकेशन निकाली गई हैं कि किसकी कितनी ज़मीन है, बड़े बड़े लोग हैं, प्रशासन, क्या वहाँ पे ये कार्रवाई करने की जगह दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? देखिए, ये चीज़ें तो करनी चाहिए इनको, जो चीज़ें जो सरकार की डायरेक्शन है ये सुनकर इनको ये करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं करते हैं जी, उससे इनको दिक्कत ही नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताया ना इन्होंने कितनी कार्रवाई की है? कुछ भी नहीं है, 0 टोटली। 1800 आदमियों की लिस्ट निकाली है, बट कार्रवाई क्या हुई है जानकारी? भाई लिस्ट तो निकाली है, एरिया में भी ऐसा हुआ अभी तक तो हुआ नहीं है। हम वहाँ के रहने वाले हैं, अभी तक मुझे बताया ना, अगर इन्होंने 1 कनाल भी जगह खाली की है तो ये बताए ना हमें। वहाँ के लोगों के पास सरकारी ज़मीनें हैं, बहुत सी सरकारी ज़मीनें, क्यों नहीं है? अब आपकी मांग है कि मैं कहता हूँ जो भी आपकी लंबरदारी की है वहाँ पे निष्पक्ष जांच की जाए। बिल्कुल, मैं डीसी रियासी से ये बात कहता हूँ क्लियर कट कि इस पे एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बना के ये पूरी इंक्वायरी की जाए कि ये आखिर क्या मुद्दा था और वहाँ पर क्या मुद्दा चलाया गया, आपका क्या आर्डर था, आपका क्या डायरेक्शन थी, और उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ देशराज सिंह जी। देखा जाए तो युवा पहले ही परेशान है क्योंकि वह बेरोजगार है। जब इस तरह की कई पोस्टें निकाली जाती हैं, लंबरदार की पोस्टें निकाली जाती हैं, जो चौकीदार की पोस्टें निकाली जाती हैं, तो ये आगे जब बढ़कर आते हैं तो इनको साथ इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती है? क्या युवाओं की जो आसमेद होती है उसे दबाने की कोशिश की जाती है? क्या कोई गरीब घर का युवा लंबरदार या चौकीदार नहीं बन सकता? क्या सियासी लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? अगर राजनीतिक लोगों ने ही इन चीज़ों को डिसाइड करना हो तो फिर तहसीलदार अरनास या प्रशासनिक अधिकारियों की क्या ज़रूरत है? ये सब कार्य तो सियासी लोग ही कर सकते हैं, उन्हें ही आप ओहदा दे दीजिए, आप ही सब यहाँ पे कर लीजिए। जांच होनी चाहिए और जो जिस पद के लायक है उसे वहाँ पे नियुक्त करना चाहिए। आप देखते रहें स्टेट समाचार में अर्जुन सिंह।